आपको पता है, हर गांव में एक ऐसी जगह होती है, पुरानी, खाली पड़ी हुई, 100 कहानियों में लिपटी हुई। इस भूतिया हवेली के बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था। वे कहते थे कि वहां फुसफुसाहटें, कभी कभी चीखें और कभी कभी हंसी सुनाई देती थी जब कोई नहीं होता था। लेकिन मैं अमित हूं और मैंने कभी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया, कम से कम तब तक नहीं जब तक मुझे अपनी कहानी नहीं मिल गई। मैं एक पत्रकार हूं और जब मैंने इस जगह के बारे में सुना तो मुझे इसे खुद देखना ही पड़ा। गांव वालों ने मुझसे विनती की, चेतावनी दी, मत जाओ, कोई वापस नहीं आता। लेकिन हे, जिज्ञासा डर से बड़ी होती है ना? तो मैं वहां था, आधी रात, एक हाथ में कैमरा, दूसरे में टॉर्च। हवेली अपने अतीत का एक कंकाल थी। धूल, जाले और पुरानी तस्वीरें दीवारों से मुझे देख रही थी। अचानक मैंने एक कमरे से एक टिमटिमाती हुई रोशनी देखी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, और वह वहां थी, एक सफेद कपड़े वाली औरत। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जो आपके बुरे सपनों में भी आपको डराएगी, तुम यहां क्यों हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? दीवारें हिलने लगी, जाले नीचे गिरने लगे और एक बच्चे की हंसी मेरे चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। घबराकर मैंने फिल्माने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्क्रीन पर केवल परछाइयां दिख रही थी। दरवाजे मेरे पीछे जोर से बंद हो गए। फिर अचानक एक बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। उसने हवेली का रहस्य बताया, बदला, त्रासदी, एक भयानक अतीत से फंसी हुई आत्माएं। उसने मुझसे विनती की, हमारी कहानी बताओ, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने वादा किया कि मैं करूंगा। अगली सुबह मैं जिंदा बाहर निकला, कहानी हाथ में लेकर। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। अब हवेली एक स्मारक है। बेचैन 8 माओं के लिए मोमबत्तियां जल रही हैं। लेकिन वे कहते हैं, कभी कभी जब रात बिल्कुल सही होती है तो आप अभी भी एक बच्चे की खिलखिलाहट सुन सकते हैं। शायद कुछ रहस्य कभी शांत नहीं होते।